बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू सोल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन है स्टूडेंट, सिंपल, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी की थी, तो अब दोबारा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जब डेफिनेशन लिखनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। Relative frequency tells us how often a specific event occur relative to the total number of frequency event or trial। कि relative frequency हमें ये बताती है कि कैसे एक स्पेसिफिक खास इवेंट, कोई इवेंट दिया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी आती है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट से या ट्रायल से। स्टूडेंट इट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी होगी उसको स्मॉल एक्स का नाम दे देंगे, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट इसको समेशन एफ भी लिख सकते हैं, या स्टूडेंट कैपिटल एन। यहां तक डेफिनेशन होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन थी स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। अब स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफ्टन एन इवेंट शुड बी अकर डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। कि एक इवेंट जो है वो कैसे एक प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट हमें ये बताती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय द यूजिंग मेथड। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जिस इवेंट की भी पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब यानी हमारे पास एक इवेंट है, मिसाल के तौर पे एक लूडो का दाना है। अगर मिसाल के तौर पे एक सिंगल कॉइन टास्क की है, तो अगर उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो स्टूडेंट इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि हमें ट्रायल्स दिए होंगे, मिसाल के तौर पे इसको अगर 50 दफा परफॉर्म किया जाए तो फिर हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस 50 को उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी जो दी होगी तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जो 50 तो हो गया ना उसके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल किससे शो करेगा, कैपिटल एन से। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। यहां से लेकर यहां तक पूरी भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक कर लें, फिर भी क्लियर, फिर भी पूरे ही 2 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल। अर्न कह लें कोई थैला है या कोई बर्तन है स्टूडेंट, उस बर्तन में 3 कलर्स के बॉल्स हैं, 10 रेड बॉल्स हैं स्टूडेंट। उसके बाद 5 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं, और स्टूडेंट 8 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। हमने स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सिलेक्टेड रैंडम। पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 पार्ट हैं ग्रीन बॉल्स की। नंबर 2 में फाइंड करनी है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। नंबर 3 में फाइंड करनी है स्टूडेंट ब्लू बॉल्स की। नंबर 4 में नॉट रेड बॉल्स की, वो रेड ना हो। नंबर 5 में नॉट ग्रीन बॉल्स हो। तो स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो जी स्टूडेंट रेड है, रेड बॉल्स हैं 10, ग्रीन बॉल्स हैं 5, ब्लू बॉल्स हैं 8। नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ग्रीन बॉल की। सबसे पहले तो स्टूडेंट टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल बॉल्स कितने होंगे स्टूडेंट, वो होंगे इन रेड, 5, रेड, ग्रीन और ब्लू सभी बॉल्स को ऐड कर देंगे। 10 + 5 + 8, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 23 हमारे पास टोटल बॉल्स होंगे। तो नंबर 1 में फाइंड करनी है कि ग्रीन बॉल अकर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो ग्रीन बॉल्स हैं जो सिलेक्टेड है वो उसमें। अब स्टूडेंट लेट करते हैं ए इज इक्वल टू इवेंट दैट अ ग्रीन बॉल, सेट में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, अकर्स। ये इवेंट है कि वो बॉल्स हैं वो कौन से हैं, वो ग्रीन है। अब देखते हैं स्टूडेंट एन ऑफ ए यानी ग्रीन बॉल्स टोटल कितने हैं 5, एन ऑफ ए इक्वल टू 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कितने बॉल्स हैं वो ग्रीन 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस में कितने 23, 5/23 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आगे कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, क्योंकि यहाँ तक ही आंसर करेक्ट होगा। नंबर 2 में फाइंड करनी है रेड बॉल। एन ऑफ एस जो सैंपल स्पेस टोटल जो है वो स्टूडेंट वो तो किसके इक्वल होगा, वो तो 23 होगा दोबारा, रेड बॉल। इसको हमने बी इवेंट का नाम दिया, लेट बी इज इक्वल टू इवेंट दैट कंटेन रेड बॉल। कोई भी हेडिंग बना के लिख सकते हैं स्टूडेंट। एन ऑफ बी यानी टोटल रेड बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स हैं टोटल स्टूडेंट
10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमने बी का नाम दिया है, ए होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, तो एन ऑफ ए आना था, बी है तो एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब स्टूडेंट रेड बॉल्स कितने हैं? 10। टोटल सैंपल स्पेस में बॉल्स हैं 23, तो 10/23 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 3, इसमें फाइंड करनी है स्टूडेंट हमने ब्लू बॉल्स। अब स्टूडेंट इसको हम इवेंट सी का नाम दे, सी इज इक्वल टू इवेंट दैट ब्लू बॉल अकर्स, कि वो ब्लू बॉल्स है। एन ऑफ सी यानी ब्लू बॉल्स टोटल कितने हैं? ब्लू बॉल्स हैं टोटल स्टूडेंट 8। एन ऑफ सी इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करनी, इसका फॉर्मूला एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ एस में टोटल है स्टूडेंट हमारे पास कितने? 23। एन ऑफ सी में स्टूडेंट 8/23 हमारा आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 में हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल नहीं है। स्टूडेंट हम उसी तरह से लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का, कि नॉट बॉल्स की फाइंड, पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की निकालेंगे, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, वो नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू इवेंट दैट अ रेड बॉल अकर्स। वो इवेंट जो है वो डी का नाम दे दिया। एन ऑफ डी, टोटल रेड बॉल्स कितने हैं स्टूडेंट? टोटल रेड बॉल्स हैं 10। एन ऑफ डी इक्वल टू 10 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी? एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। जो भी इवेंट होगा स्टूडेंट उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर और सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे। एन ऑफ डी स्टूडेंट 10 और सैंपल स्पेस में 23। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला आंसर आ गया। लेट किया स्टूडेंट हमारे पास जो डी कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा इवेंट है? नॉट रेड बॉल अकर, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, नॉट रेड बॉल। डी कॉम्प्लीमेंट हो गया स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को 1 में से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आई थी स्टूडेंट? 1 माइनस 10/23। अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही आएगा। अब ये 23 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 23, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 23 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 23, मिड में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं बटरफ्लाई मेथड, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 23 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 13/23, कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो रेड बॉल नहीं है। नंबर 5 में फाइंड करना है स्टूडेंट कि नॉट अ ग्रीन बॉल। तो स्टूडेंट ये भी सेम उसी तरह से जैसे 4 वाला पार्ट किया, लेट इक्वल टू इवेंट दैट, पहले हम ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बॉल ग्रीन अकर्स, तो वो जो बॉल है वो ग्रीन है स्टूडेंट। अब एन ऑफ ई में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट? कि वो ग्रीन बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल्स टोटल कितने हैं? 5। एन ऑफ ई इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट? 5। एन ऑफ एस में सैंपल स्पेस में 23, 5/23 आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो ग्रीन बॉल नहीं है। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, लेट ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इवेंट दैट नॉट ग्रीन बॉल अकर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी स्टूडेंट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना कि वो नया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो है 5/23। अब स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 23 1 से मल्टीप्लाई होगा 23, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, मिड में माइनस, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 18/23, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। ये वो बॉल्स हैं कि उन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है कि जो ग्रीन नहीं होंगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, कि इकट्ठे हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया, यानी इकट्ठे 3 जो सिक्के थे ना, एक कॉइन टॉस और हेड टेल आता है, तो वो जो एक कॉइन ने एट अ टाइम 3 कॉइन्स को टॉस किया है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, नंबर 2 में एटलीस्ट 2 हेड्स, नंबर 3 में नॉट एटलीस्ट 2 हेड, नंबर 4 में नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं।
अब स्टूडेंट ये हमने पीछे जब हमने एक्सरसाइज की थी ना 13.2 उसमें भी पढ़ा था कि जब 3 कोइंस टॉस हो तो सैंपल स्पेस क्या बनती है। अब मैं स्टूडेंट वहां पे बनाना सीख लिया था, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल, दो टेल एक हेड आ सकता है स्टूडेंट, या एक हेड दो टेल आ सकते हैं, या टेल हेड टेल आ सकता है, या तीनों टेल आ सकते हैं स्टूडेंट। यानी जब 3 कॉइन टॉस हो तो 2 की पावर 3 8 सैंपल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट पहले नंबर पे वो तीनों हेड होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि दो हेड, पहले दो हेड आए फिर एक टेल आए। फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहले हेड टेल आ जाए फिर दो हेड आ जाए। फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहले पे हेड हो, दूसरे कोइन पे टेल आए, तीसरे पे फिर हेड आए। फिर स्टूडेंट उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पहले दो टेल आ जाए फिर हेड। फिर ये भी हो सकता है कि पहले हेड आ जाए फिर दो टेल। फिर ये भी हो सकता है पहले टेल हो फिर हेड आए फिर टेल आए। फिर ये भी हो सकता है स्टूडेंट तीनों टेल हो। अब एन ऑफ एस, अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, वो है 8 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर नंबर 1 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 3 हेड्स के, वो तीन तीन के तीन हेड आए। तो हमने इसको ए का नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू इवेंट दैट एग्जैक्टली एग्जैक्टली 3 हेड्स अकर, अकर यानी आते हैं, इसको हमने ए का नाम दे दिया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा इवेंट बनेगा, वो इवेंट जिसमें तीनों टेल आ रहे हैं, तीनों सॉरी हेड आ रहे हैं, वो कौन सा स्टूडेंट, वो फर्स्ट वाला जस्ट, इसमें तीनों हेड है, इसके अलावा किसी में तीनों हेड नहीं है। तो एन ऑफ ए यानी हमारे पास इवेंट में कितने आउटकम्स हैं स्टूडेंट, एक ही है, एन ऑफ ए इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी कि स्टूडेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8, 1/8 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। नंबर 2 में फाइंड करना स्टूडेंट एटलीस्ट 2 टेल्स के, कम से कम 2 टेल्स हो। एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब 2 टेल्स भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी, यानी 2 तो लाजमी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 लाजमी है, 2 से 3 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 2 से कम नहीं हो सके एटलीस्ट का ये मतलब है। सबसे पहले इवेंट का नाम देते हैं, लेट बी इज इक्वल टू एन ऑफ एस, तो दोबारा वही होगा, सैंपल स्पेस यही होगी स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे आपको इसमें से कोई पार्ट भी आएगा तो सैंपल स्पेस यही बनानी पड़ेगी आपको स्टूडेंट। एन ऑफ एस होगा 8 अगेन, बी इवेंट हमने नाम दे दिया इवेंट दैट एटलीस्ट 2 टेल्स अकर्स। अब स्टूडेंट देखते हैं कि एटलीस्ट 2 टेल्स अकर्स का मतलब कि 2 टेल्स लाजमी है स्टूडेंट। उसमें देखते हैं कि वो कौन कौन से हमारे पास, अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें सैंपल स्पेस में से कौन से इवेंट आएंगे इसमें 2 टेल आ रहे हैं। अब देखते हैं वो, तो स्टूडेंट देखते हैं कि सैंपल स्पेस में से कौन से इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड तो लाजमी हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 2 लाजमी। तो 2 टेल कम अज कम, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, 5वां होगा स्टूडेंट क्योंकि इसमें 2 टेल हैं, टेल टेल हेड। 6वां भी होगा स्टूडेंट, हेड टेल टेल क्योंकि इसमें 2 टेल हैं। 7वां भी होगा स्टूडेंट क्योंकि इसमें भी 2 टेल हैं। और स्टूडेंट 8वां भी होगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब है 2 तो लाजमी, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बी इवेंट आ गया, इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स का टेल्स कहा था कि पहले में भी 2 टेल्स हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अब एन ऑफ बी, इसमें टोटल कितने आउटकम्स हैं 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बी के ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे। तो एन ऑफ बी देखते हैं तो वो 4 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे सैंपल स्पेस में, वो थे 8, एन ऑफ एस इक्वल टू 8। तो दोनों की कटिंग करते हैं, 4 पे 4 1 दा 4 4 2 दा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ गई 1/2 के। पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट अगेन वही सिचुएशन, नोट एटलीस्ट 2 हेड्स के हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 2 हेड्स ना हो। तो स्टूडेंट हम उसी तरह से लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेंगे एटलीस्ट 2 हेड्स की, लास्ट पे प्रोबेबिलिटी नोट एटलीस्ट 2 हेड्स कैसे फाइंड होगी, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो लेट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सी इज इक्वल टू इवेंट
that at least 2 heads, at least 2 heads। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड्स वाले कौन कौन से हैं। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड भी या 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला होगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 हेड तो हैं, 2 तो लाजमी है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा भी होगा स्टूडेंट हेड हेड टेल। तीसरा भी होगा स्टूडेंट क्योंकि इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं। चौथा भी होगा स्टूडेंट क्योंकि इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं। स्टूडेंट ये 4 इवेंट हो जाएंगे। तो एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स हैं स्टूडेंट? फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर होगी एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी है स्टूडेंट 4, एन ऑफ एस में सैंपल स्पेस एलिमेंट्स हैं 8, तो ये आ जाएगा 4 1 4 2 दैट 1/2। अब स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नॉट एटलीस्ट 2 हेड। मैं डायरेक्ट लिखने लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर है स्टूडेंट 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन है स्टूडेंट, प्लस माइनस बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करते हैं, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे 2 1 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, मिड में माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई कि नॉट एटलीस्ट 2 हेड, के कम से कम 2 हेड नहीं होंगे। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट डी वाला, इसमें हमने स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी निकालनी नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स के वो 2 हेड्स ना हो, एग्जैक्टली 2 हेड ना हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको नाम देते हैं कि एग्जैक्टली 2 हेड हो, लास्ट पे नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो लेट किया डी इज इक्वल टू इवेंट दैट एग्जैक्टली यानी पूरे पूरे एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर्स। अब स्टूडेंट देखते हैं एन ऑफ डी, डी इवेंट में हमारे पास कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे, देखते हैं कि 2 हेड अकर्स का मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब कि 2 हेड लाजमी होने चाहिए। अब स्टूडेंट ये हो जाएंगे हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड्स। एक हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड वाला क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, एक थर्ड वाला और एक 4 वाला। 3 इवेंट्स आएंगे स्टूडेंट। तो वो इवेंट्स हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 है यानी 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो। हेड हेड टेल, एक हो जाएगा टेल हेड हेड और एक हो जाएगा स्टूडेंट हेड टेल हेड। हमारे पास 3 इवेंट्स, ये इवेंट के अंदर 3 सैंपल पॉइंट्स आ गए, टेल सॉरी हेड टेल हेड। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 2 हेड नहीं 3 है। 5 वाला भी नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें 2 टेल है 1 हेड है। 6 भी नहीं, 7 भी नहीं और 8 भी नहीं। अब एन ऑफ डी, इसमें कितने टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं? 3 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, एन ऑफ डी इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी किसके इक्वल होगी? एन ऑफ डी डिवाइड बाय स्टूडेंट एन ऑफ एस। एन ऑफ डी है 3, एन ऑफ एस है 8, 3/8 आ गया स्टूडेंट। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगी? 1 माइनस 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स को निकाल देंगे स्टूडेंट, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी किसके बराबर है? 3/8। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, बटरफ्लाई मेथड, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लिख देंगे 8 के क्रॉस में 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई, मिड में माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 1 दा स्टूडेंट 8 आ जाएगा, 3 1 दा 3 डिवाइडेड बाय 8। 8 में से 3 निकालेंगे तो स्टूडेंट 5/8, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो एग्जैक्टली 2 हेड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्तों की बात हो रही है। अब टोटल कार्ड्स याद रखने के कितने होते हैं? 52। अगर बताया हो ना भी बताया हो तो याद होनी चाहिए स्टूडेंट। हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 1 में किंग और जैक की, किस कलर के? रेड कलर के। अब स्टूडेंट यहाँ पे कलर्स का भी बड़ा ध्यान रखना है, जस्ट किंग और जैक नहीं, किंग और जैक किस कलर के? रेड कलर के। नंबर 2 में स्टूडेंट नोट 2 कि 2 नंबर का कार्ड नहीं होना चाहिए, ना ही क्लब का और स्पेड का। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स जो हमने पढ़े थे वो यूज होंगे कि हमारे पास जो कार्ड्स है ना, कार्ड्स ये टोटल होते हैं 52। इनमें 2 कलर्स होते हैं, रेड और ब्लैक। अब स्टूडेंट जो रेड है ना ये भी 26 होते हैं
और ब्लैक हैं जो ये भी 26 होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास जो किंग है ना, हर एक जो 4-4 कार्ड्स होते हैं उनमें 2-2 कलर होंगे, 2 कलर होंगे, वो 2 कलर रेड और ब्लैक होंगे। जैसे ये किंग है ना स्टूडेंट, किंग, इसकी बात कीजिए। अब स्टूडेंट ये जो किंग है इसके टोटल कार्ड्स होंगे 4, 4 में से स्टूडेंट जो 2 होंगे ना वो रेड कलर के होंगे, 2 जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। रेड कलर के जो होंगे वो होंगे डायमंड, हर एक के वो होंगे डायमंड और हार्ट। और स्टूडेंट जो ब्लैक कलर के होंगे वो होंगे स्पेड और क्लब। स्टूडेंट ये याद रखना है। अब स्टूडेंट नंबर 1 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले एन ऑफ एस, टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, ए इज इक्वल टू इवेंट दैट किंग और जैक, किंग होना चाहिए या जैक होना चाहिए, किसका स्टूडेंट, रेड कलर का। अब ये रेड कलर ना कहता तो हमने हमारे पास टोटल 4 और 4 8 कार्ड्स हो जाने थे रेड कलर के। अब स्टूडेंट एन ऑफ ए देखते हैं। अब स्टूडेंट टोटल जो है किंग है वो 4 होते हैं, रेड कलर के कितने किंग होंगे, 2, डायमंड और हार्ट, प्लस जैक भी 4 होते हैं। रेड कलर के जैक कौन से होंगे स्टूडेंट, रेड कलर के जैक होंगे 2, डायमंड और हार्ट, 2 + 2 4 आ जाएगा। स्टूडेंट ये बड़ा ध्यान से इस चीज को ध्यान से देखना है स्टूडेंट, अगर आपने इस चीज में गलती करी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसने कहा किंग और जैक होने चाहिए रेड कलर के, इसलिए हमने टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, 26 रेड, 26 ब्लैक। अब स्टूडेंट जो हर कार्ड के ना, हर कार्ड जो है ना वो 4-4 होते हैं, उन 4 में से 2 जो कलर हैं वो रेड के होंगे हर एक के और 2 ब्लैक के होंगे। तो स्टूडेंट वो उसने कहा था किंग के भी रेड कलर वो 2, प्लस जैक के भी रेड कलर वो भी 2, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है स्टूडेंट, इसकी इवेंट दैट किंग और जैक ऑफ रेड कार्ड्स, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब स्टूडेंट एन ऑफ ए जो है फेवरेबल आउटकम वो कितने हैं, 4, एन ऑफ एस सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स यानी प्लेइंग कार्ड्स 52। कटिंग करते हैं, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, तो 4 पे कटेंगे 1/13 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नंबर 2 में स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कि नोट 2 ऑफ स्पेड, क्लब और स्पेड। अब स्टूडेंट नोट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, पहले हम 2 क्लब और स्पेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। लेट बी इज इक्वल टू इवेंट दैट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, यानी 2 आने का चांस है किसका, क्लब और स्पेड का। अब स्टूडेंट जो 2 है ना इसके टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, डायमंड, 2 रेड, 2 ब्लैक। अब जो रेड है ना स्टूडेंट इसमें होंगे डायमंड, हार्ट, जो ब्लैक इसमें क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, इसमें आएंगे स्पेड और क्लब। अब स्टूडेंट हमने बी इवेंट लेट किया है, वो कह रहा था वो क्लब और स्पेड का नहीं होना चाहिए, हमने बी इवेंट लेट किया है 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड के। 2 ऑफ क्लब और स्पेड में कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 2 आ जाएंगे, एक क्लब और एक स्पेड, 1 + 1 2 होंगे स्टूडेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी स्टूडेंट के क्लब और स्पेड का इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2, सैंपल स्पेस में 52। कटिंग करते हैं, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/26 के 2 हो के हमने प्रोबेबिलिटी निकाली क्लब और स्पेड की। अब हमने स्टूडेंट लेट किया बी कॉम्प्लीमेंट, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इवेंट जो है नोट 2 किसका नहीं होना चाहिए, क्लब का और स्पेड का। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 1/26 के। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, 26 आ जाएगा, 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 26 में से 1 निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 26 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट, उनको बड़े ध्यान से। उसने कहा था नोट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, क्लब जो है 2 का ना क्लब होना चाहिए ना स्पेड होना चाहिए। हमने लेट किया कि इवेंट है वो 2 का क्लब भी है और स्पेड भी है। क्लब भी एक
स्पेड भी एक, टोटल 2 हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, नॉट टू क्लब ऑफ स्पेड एंड क्लब निकालनी थी प्रोबेबिलिटी, तो हमने स्टूडेंट उस गिवन प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 25/26। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है स्टूडेंट 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स, कि 6 कॉइन्स हैं उनको 600 दफा टास्क किया गया। ये 600 टाइम जो टास्क करने हैं स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड एज शोन इन गिवन टेबल, के टेल 0 आने यानी टेल जब 0 टेल्स आए हैं तो वो कितनी दफा आए हैं स्टूडेंट, 110 दफा। एक टेल आया स्टूडेंट 90 दफा, 2 टेल्स आए हैं स्टूडेंट 105 दफा, 3 टेल्स आए हैं स्टूडेंट 80 दफा, 4 टेल्स आए हैं स्टूडेंट 76 दफा, 5 टेल्स आए 123 दफा और 6 टेल्स आए हैं 16 दफा। अब स्टूडेंट हमसे ये कह रहा है कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ गिवन टेबल, कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे उसको हमने 0 1 2 एक्स का नाम दे दिया, 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 6 तक कॉइन्स को टास्क किया। अब स्टूडेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट x डिवाइड बाय समेशन f। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समेशन f ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। समेशन f इज इक्वल टू, इनको प्लस करते हैं स्टूडेंट, तो पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पे 110 प्लस दूसरी है 90 प्लस 90, तीसरी है 105 प्लस चौथी है 80 प्लस पांचवी है स्टूडेंट 76 प्लस छवीं है 123 प्लस सातवीं है 16। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा 600। तो ये स्टूडेंट हमने सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी वाले सारे कॉलम को प्लस कर लिया, आ गया 600। अब हमने स्टूडेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, वो कैसे फाइंड होगी, हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को टोटल नंबर और फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड। अब पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 110, इसको 600 से डिवाइड, तो 1 0 कैंसिल, तो ये 11/60, ये हमारा पहला आंसर आ गया स्टूडेंट। दूसरी वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 90 फ्रीक्वेंसी की, इसको भी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड यानी 600 से, 0 0 से कैंसिल। आगे स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग कर देते हैं 3 पे, 3 3 9, 3 2 6 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3/20। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 105, इसको किससे डिवाइड, 600 से, तो स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करते हैं 5 पे करते हैं पहले, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 पे कटिंग कर लेते हैं, 3 7 21, 3 3 4 12 और 0, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 7/40। ये हमारा थर्ड वाला आंसर आ गया। आंसर आते जा रहे हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में कह रहा है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है 80, टोटल सम है 600, ये 0 0 से कैंसिल। यहाँ पे स्टूडेंट इसकी 4 पे कटिंग करते हैं, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20, तो क्या आ जाएगा 2/15। स्टूडेंट चाहे तो 2 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 76, टोटल सम है 600, इसकी कटिंग करते हैं 4 पे स्टूडेंट, 4 1 4, यहाँ से 1 रह जाएगा और 3 रह जाएगा, 3 को 6 के साथ 36, 4 9 36, 4 1 4, 4 5 20 0, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 19 डिवाइडेड बाय 150। नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यू है 123 फ्रीक्वेंसी की, टोटल सम है 600, तो इसकी कटिंग नहीं होगी, तो स्टूडेंट यही आंसर होगा। या स्टूडेंट इसकी 3 पे देखते हैं, अगर होती है तो 3 पे कटिंग, 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6 0 0, तो क्या आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 16, इसको टोटल सम से डिवाइड 600 से, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 पे कटिंग करते हैं, 4 4 16, 4 1 4, 4 5 20 0, फिर स्टूडेंट 4/150 है, फिर 2 पे कटिंग हो रही है, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय 75, और ये हमारे फाइनल आंसर होंगे स्टूडेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का।
इसके बाद ये चैप्टर हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स। एक लॉट है, इकट्ठा माल है स्टूडेंट, 25 आइटम्स का उठा लिया, उसमें से 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव। 8 आइटम्स ऐसी थी जिनमें कोई नुक्स था, खराबी थी। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है किसकी स्टूडेंट? नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी बतानी है स्टूडेंट? नॉन डिफेक्टिव आइटम, यानी जिनमें कोई नुक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है इसकी नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की स्टूडेंट। तो दो चीजें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसका। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉट है कंटेनिंग 25 आइटम्स आर डिफेक्टिव, 25 आइटम्स, और इसमें से स्टूडेंट कितने आइटम्स डिफेक्टिव हैं? 8, इन विच 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव यानी कोई नुक्स है। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल आइटम्स, वो क्या कितनी है स्टूडेंट? टोटल आइटम्स है हमारे पास, वो हैं 25। डिफेक्टिव आइटम जिनमें कोई नुक्स है स्टूडेंट, खराब है, डिफेक्टिव आइटम्स वो हैं 8। हम नॉन डिफेक्टिव स्टूडेंट, अगर 8 खराब हैं 25 में से, तो सही कितनी होगी? नॉन डिफेक्टिव वो कितनी होगी स्टूडेंट? आइटम्स, इसको टोटल में से माइनस कर देंगे, 25 में से 8 निकालेंगे तो 17 होंगी। अब नंबर 1 में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स, या टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल आइटम्स लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है स्टूडेंट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट यानी स्टूडेंट वो स्पेसिफिक इवेंट क्या है कि नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, वो कितने हैं? 17 स्टूडेंट। और टोटल आइटम्स कितने हैं? 25। ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। अगर आगे करना चाहिए तो स्टूडेंट डेसिमल में लिख देंगे। तो 17 को 25 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.68। तो स्टूडेंट नंबर 2 में फाइंड करनी हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को गिवन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सुनिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये एक लिहाज से प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है? वो टोटल है स्टूडेंट कितनी? 8, नॉन डिफेक्टिव है 17, और टोटल है कितनी? 25। यानी टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो हमने ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, यही प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 0.68। तो स्टूडेंट टोटल आइटम्स कितनी है? 25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.68 से, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। तो 25 मल्टीप्लाई 0.68, तो ये हमारे पास 17 ही आएगा। यानी स्टूडेंट कहना क्या चाहता है आपसे कि हमारे पास ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मिसाल तो एक इवेंट था ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये प्रोबेबिलिटी ही होगी 17 और 25। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास टोटल 25 आइटम्स हैं, वो कह रहा है कि अगर एक ही है तो 25 आइटम्स जो हैं उनमें से हमारे पास अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नॉन डिफेक्टिव की, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर हम उसको 25 दफा करेंगे तो वो 17 के बराबर आएगा। यानी टोटल 17 आइटम्स जो हैं वो क्या होंगी? नॉन डिफेक्टिव होंगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट दोबारा देख लीजिएगा कि एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ। टोटल आइटम्स थी 25, जिसमें 8 जो थी वो डिफेक्टिव थी, यानी उनमें कोई नुक्स था। हमने स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितनी होंगी? टोटल में से 8 को माइनस किया 17। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स। स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? स्पेसिफिक इवेंट है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स 17, टोटल आइटम्स कितनी है? 25, दोनों को डिवाइड किया 0.68। दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। उसका क्या मतलब? ये जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसको हम टोटल 25 दफा अगर यहाँ पे अगर हम हर आइटम को चेक करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी होगी? यानी अगर हम 17 और 25 को
ये कहना चाहता है अगर हम 25 आइटम्स को 25 दफा परफॉर्म करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आएगा। तो जस्ट हमने क्या किया, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है ना, इसको हम स्टूडेंट किससे, टोटल आइटम से, टोटल ट्रायल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 आइटम है ना स्टूडेंट, कि 25 को ही किया जा सकता है, तो टोटल आइटम्स को जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका ये होगा स्टूडेंट कि मेरा भी फायदा हो जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।